और बार बार वो सोशल मीडिया में एक डायलॉगबाजी कर रही है, मंत्री जी एक डायलॉगबाजी कर रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं मोदी का साथ छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं भी आपने किसान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, अब तो फर्ज बनता है आपका भी, आप राजनीति तो आप छोड़े नहीं छोड़े, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आपको किसानों से माफी तो मांगनी चाहिए। आपको कहना तो चाहिए कि यार जो हमने कहा था वो पूरा नहीं हो पाया, और उसका जो श्रेय है उस खामी का वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को जाएगा, सरकार को जाएगा, या नुमाइंदगी करने वाले लोगों को जाएगा, यानी जिम्मेवारी तो लें कि किसकी गलती थी। मैं रविंद्र तरखाड़, ऑल इंडिया किसान सभा तो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सारी जथेबंदियां, अखिल भारतीय किसान सभा, GKS, किसान संघर्ष समिति, युवा किसान संघर्ष समिति, किसान आर्मी, तमाम संगठनों ने आज के दिन का आह्वान किया था कि हम 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। और चक्का जाम करने के पीछे मुख्य जो मंतव्य है वो ये है कि आज के दिन हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने 21 जनवरी से जो बंदी निर्धारित की थी, जो फिरोजपुर फीडर के अंदर बंदी की तय किया था, उस दिन किसानों की सहमति के बिना ये फैसला करके राजस्थान की सरकार ने कहा था, उसकी नुमाइंदगी करने वाले TT साहब ने, लूथरा जी ने, निहालचंद जी ने, गुरवीर बराड़ ने, तमाम लोगों ने बड़े धड़ल्ले से कहा था कि हम 1500 क्यूसेक पानी खखा हेड के ऊपर लाएंगे, 45 RD पे आपको 2200-2300 क्यूसेक पानी मिलेगा। हमने उसी दिन कहा था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट अब क्या जादूगरी कर रहा है। जून के महीने में मुझे याद है कि 15 मेंबरी कमेटी, जिसके अंदर यहाँ की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के MP, MLA तमाम लोग थे और किसान संगठनों के साथी थे, तब यही SC कह रहा था, यही इरिगेशन जनरल चीफ कह रहा था कि बीकानेर कैनाल का सफाई भले ही आप कितनी करवा लो, 500 से 600 से पानी ऊपर बढ़ेगा नहीं। और वही अब हम कह रहे थे सफाई कराओ, तो उन्होंने कहा बिना सफाई के आपको 2300 पानी ला के देंगे 45 RD के ऊपर। हमने कहा ऐसी क्या जादूगरी है अब इरिगेशन के पास, और हमने उसी दिन कहा था ये पानी नहीं मिलेगा, किसान की पकी पकाई फसल बर्बाद होगी। और ये आपके सामने नतीजा दिखाई दे रहा है। आज किसान आक्रोशित हैं इस बात को लेके, और हमारा सवाल है आज चक्का जाम के इस मंच से कि ये जो नुकसान आज गंगानगर जिले के गेहूं को, सरसों को, जौ को जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई TT साहब, निहालचंद, लूथरा जी और गुरवीर बराड़ करेंगे, या राजस्थान की सरकार में बैठा मुख्यमंत्री भजनलाल करेगा, या इरिगेशन डिपार्टमेंट करेगा? ये बड़ा सवाल है कि आज कितना बड़ा नुकसान गंगानगर जिला, जिसको धान का कटोरा कहते हैं, जिसको अन्न का कटोरा कहते हैं, उसके किसानों को जानबूझकर बर्बाद किया गया है। और जो काम चल रहा है पीछे फिरोजपुर फीडर के अंदर, उस काम की जो समीक्षा भी हमारे साथी पीछे जाके, कुछ साथी जाके आए हैं, कुछ जाएंगे, हम देखेंगे, उसके अंदर भी हमें भारी जो खामियां मिलेंगी, उन खामियों के ऊपर सरकार क्या कहेगी। इन सारी बातों को लेके आज हमारा चक्का जाम है, और हमने बिल्कुल किसी जिले के लोगों को परेशान किए बिना हमने सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर चक्का जाम रखा है। हम चाहते तो पूरे गंगानगर जिले के अंदर किसान कर्फ्यू लगाते, लेकिन हमने कहा कि आक्रोश व्यक्त करने के लिए, सरकार तक मैसेज देने के लिए हमने सिर्फ 2 पॉइंट निर्धारित किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनको परेशान करेंगे वो भी हमारे लोग हैं। वो लोग आज शादी ब्याह के इतने बड़े सावे हैं, आज हारी बीमारी लोगों को है, कोई किसी को शहर जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो सारी चीजें हैं। परीक्षाओं के दिन आज बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए हमने 2 सेंटर निर्धारित किए हैं। इस वक्त आप जैसे बता रहे हैं अब यहाँ पे चक्का जाम हो रहा है, लेकिन चक्का जाम पे जिस हिसाब से किसानों का हुजूम दिखना चाहिए था वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इस वक्त अपने पीछे भी दिखाए ना कैमरा, 50 4-5 दिन पहले किसान मेला हुआ तो वहां पे 10,000 किसान इकट्ठे हो गए। आज कोई सिंगर आ जाता है तो 10,000 किसान इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं किसान, गंगानगर का किसान खुद की गुलामी अपने आप ही तो नहीं मान बैठा है भी हाँ हम तो गुलाम ही ठीक है किसानों के, हम सरकारों के गुलाम ही ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। गंगानगर जिला वो जिला है जो पूरे राजस्थान को एक सेध देता है संघर्ष के मामले में, और सिर्फ गंगानगर जिले की सबसे जो एक अहम विशेषता है वो यह कि शुरुआत वो इतनी जल्दी नहीं करता, समय पे वो अपनी एक टाइम पीरियड डाल के वो शुरुआत करता है। गंगानगर जिले का किसान बड़ा इस मामले में सजग है,
आंदोलन का मोरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारी जथेबंदियों के मुख्य साथी आज पहुंचे हैं। बिल्कुल हमने जो कॉल दी थी वो कॉल एक लिमिट समय के लिए थी और उसमें मुख्य साथी हमें जिनको हमने सूचित किया था वो सारे साथी पहुंचे हैं और भी साथी आ रहे हैं। अभी थोड़ा आज क्या है कि आज 20 तारीख को शादियों का बहुत बड़ा वो है, इसलिए थोड़ा देरी से साथी पहुंच रहे हैं। शुरुआत तो हमने 10-20 जनों से की थी, अभी संख्या लगातार बढ़ रही है। 3 बजे तक आप बड़ी संख्या देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे क्या प्लान रहेगा? इसी 3 बजे तक हमारी साथी हमारे सारी मौजूद हैं। हमारी दूसरा पॉइंट जो हमारा फुसेवाड़ा में लगा है उन साथियों से भी बातचीत करेंगे और बातचीत करके आगे का निर्णय लेंगे। राजस्थान की सरकार को किसी तरीके से इस बात के लिए बिल्कुल क्षमा नहीं कर सकते, माफी नहीं दे सकते कि उन्होंने आज पूरे गंगानगर जिले की फसल को बर्बाद करने का काम किया है। तो बात जैसे आपने भी जिक्र किया, हम भी करते हैं भी, जब ये 1500 कुश्क देने का वायदा हुआ था तो मौजूदा सरकार के प्रतिनिधि है वो जाके फेसबुक पे अपने पेजों पे लाइव होके उन्होंने बोला था भाई हम 1500 कुश्क पानी पूरा करवाएंगे और मौजूदा हालात देखे तो ये पानी तो 200-300 कुश्क भी नहीं है। सभी जितनी भी माइनर हैं सभी की 3-3, 4-4 बारी जो अहम बारी है, रबी का पकाव है और अहम बारी मारी जा रही है, तो इससे तो बिल्कुल फसल ही खराब हो जाएगी। देखिए, जिस दिन हमने पूरी जथेबंदियां, जीकेएस, किसान सभा, किसान आर्मी, किसान संघर्ष समिति, सारे मुख्य लोगों ने हमने एक सुर के अंदर बंदी का विरोध किया था। एक सुर के अंदर बंदी का विरोध किया। बंदी के विरोध में हमने पब्लिक मीटिंग की गंगा सिंह चौक के ऊपर। हालांकि सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट डाल के बिल्कुल झूठ बोला कि हमने किसानों से सहमति ले ली है। ये बयान आज भी वहाँ फेसबुक और व्हाट्सएप पर वहाँ आपको मिल जाएंगे। यानी उन्होंने कहा सहमति दे दी है और उन्होंने ये भी बाद में उड़ाना दिया कि ये तो जी सहमति दे के अब मुकर गए। हमने उसी दिन कहा था कि आप बंदी को फरवरी में ले जाइए ताकि सरसों और जौ का बीजान पकाव हो जाए। कणक के लिए एक पानी चाहिएगा, वो खसौका चले लग जाएगा। और पहली बात तो ये बंदी 20 मार्च के बाद में जानी चाहिए, लेकिन वो जिद पे अड़े रहे और आज उसका नतीजा अपने सारे लोग देख रहे हैं। और बार बार वो सोशल मीडिया में एक डायलॉगबाजी कर रही है, मंत्री जी एक डायलॉगबाजी कर रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं मोदी का साथ छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं भी आपने किसान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, अब तो फर्ज बनता है आपका भी, आप राजनीति तो आप छोड़े नहीं छोड़े, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आपको किसानों से माफी तो मांगनी चाहिए। आपको कहना तो चाहिए कि यार जो हमने कहा था वो पूरा नहीं हो पाया और उसका जो श्रेय है उस खामी का वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को जाएगा, सरकार को जाएगा या नुमाइंदगी करने वाले लोगों को जाएगा। यानी जिम्मेवारी तो लें कि किसकी गलती थी। आज उनको माफी मांगनी चाहिए, किसान से बिल्कुल कहना चाहिए कि हमसे नुकसान हुआ है और इस नुकसान के लिए जो हमने जिद की थी वो जिद हमारी बिल्कुल गलत थी, किसान सही थे, ये उनको कहना चाहिए। धन्यवाद।